सामवेद अध्याय 1 सूक्त 6 मंत्र 7। हाँ, ये 7वां मंत्र कल हो गया था। आज इस सामवेद प्रथम अध्याय सूक्त 6 का 8वां मंत्र है। अभिकल्प मंत्र संख्या 62। ओम सखाया त्वावब्रमहे देवं मरतासः ऊतये अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतुतीर्तिम् अनेहसम्। ओम सखाया, ये सखाया सखा का बहुवचन है। सखा मित्र हम जानते हैं, सख धातु है मित्र होना, सखा होना, उससे सखा शब्द बना और सखाया सखा का बहुवचन है, बहुत से मित्र। त्वा तुमको, बब्रमहे ब्री धातु वर्ण करना, ब्रिमहे वर्ण करते हैं। देवम देव को, दिव्य प्रकाशमान को, मरतासा मरणशील, ये मर्त का बहुवचन मरतासा, बहुत से मरणशील जन, अर्थात हम सभी मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। देखिए, मरतासा का शाब्दिक अर्थ है मरणशील, बहुवचन में है तो बहुत से मरणशील। अब व्यवहार में मरतासा जीवों प्राणियों के लिए, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है। वेद में ऐसा वैदिक विद्वानों का मानना है और ऐसा मानकर उचित अर्थ भावार्थ भी हमें मंत्रों का प्राप्त हो जाता है। व्यापक अर्थ में तो मरतासा का अर्थ मरणशील माने ही माने, संपूर्ण सृष्टि मरणशील है, विशेष रूप से प्राणी, और उनमें भी हम विशेष रूप से भावार्थ में मनुष्य के लिए मरतासा कहते हैं। कि हम ये सदैव ध्यान रखें कि हम मरणशील हैं, हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु निश्चित है। तो इस थोड़े से जीवन काल के लिए हम लोग ऐसा कुछ क्यों करें जो अनावश्यक हमारे लिए, हमारे अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए दुख चिंता तनाव का कारण बने। तो प्रसन्नता पूर्वक आनंदमय जीवन जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे बिताएं। ध्यान रखें कि हम सबको मरना है, तो किस लिए यहाँ पर हम संघर्ष अनावश्यक विवाद करें। तो इस भाव से वेद में बहुधा हमारे लिए मरतासा शब्द का प्रयोग हुआ है, मरुत शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थ है मरणशील। हम ध्यान रखें कि हम मरणशील हैं। मरतासा ऊतये, ऊ धातु का अर्थ रक्षा करना है, और धातु का अर्थ रक्षण करना है, रक्षा करना, पालन करना है। इस ऊ को अव का एक रूप माना जाता है। व्याकरण में से संप्रसारण कहते हैं, ऊठ कहते हैं, अव का ऊ हो गया। वैसे ऊ धातु भी है, उसका अर्थ शब्द करना भी है, रक्षण पालन करना भी। उतय का अर्थ आप कह सकते हैं वाणी के लिए या रक्षण पालन के लिए, दोनों अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र में अब तक क्या कहा गया? सखाया त्वा बब्रमहे देवम मरतासा ऊतये। सकाया सखा का बहुवचन है और मरतासा भी मर्त का बहुवचन है। इन दोनों का अन्वय एक साथ करेंगे, सखाया मरतासा, अर्थात मरणशील मित्र गण। हम सब मरणशील हैं, परस्पर मित्र हैं। वैदिक संस्कृत को मानने वाले हम सब परस्पर मित्र हैं। तो कहा सखाया मरतासा, हम सब मरणशील मित्र गण। त्वा तुमको, देवम देव को, ऊतये रक्षण पालन के लिए या वाणी के लिए, शब्द के लिए बब्रमहे ग्रहण करते हैं। हम सभी मरणशील मित्रगण तुम देव को
रक्षण पालन के लिए और शब्द वाणी के लिए वर्ण करते हैं। यहाँ ये त्वादेवम, तुम देव को, ये देव परमेश्वर के लिए है, एक वचन में है। हम सब उस परमेश्वर का वर्ण करते हैं। लौकिक अर्थ में आप कह सकते हैं कि देव जो समाज के देवजन हैं, दिव्य जन, विद्वान हैं, जो समाज को विद्या का प्रकाश दे रहे हैं, उनको भी हम व्यवहारिक दृष्टि से देव कहते हैं। विद्वांसो वह देवा, वैदिक जगत में प्रसिद्ध उक्ति है। समाज में तो विद्वान ही देव हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो देव यहाँ परमेश्वर को ही संबोधित किया गया है कि हे दिव्य प्रकाशमान परमेश्वर, हम सब मरणशील मित्रगण अपने रक्षण पालन के लिए और इस वेद वाणी के लिए तुम्हारा वर्ण करते हैं। इन गुणों से, एक तो समाज में जो दिव्य गुणों से युक्त विद्वान देवगण हैं, उनका भी हम वर्ण करते हैं। अपाम न पातम शुभगम, अपाम, अप का, अप धातु का अर्थ भी पालन करना है। तो अपाम का अर्थ है रक्षण पालन करने वाले को। न पातम, अपतित, ना नहीं। पत धातु का अर्थ गिरना भी होता है, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। देखिए, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होता है, उससे पति शब्द बनता है। पति का अर्थ है ऐश्वर्यवान, अधिपति, प्रजापति, सभापति, राष्ट्रपति शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वहां उस पति का अर्थ होता है ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्यवान अर्थात शासन। गृहपति भी आया था अभी, गृह का अधिपति। और पत धातु का अर्थ गिरना है, पतन होना है। भाई पतन हुआ, गिर गए, तो पत धातु का अर्थ गिरना भी है। पत धातु का वास्तविक अर्थ गति करना है। पत्ते जिस तरह से गिरते हैं, उड़ते हैं और अंततः वो नीचे आ जाते हैं, ये ठीक बात है। तो मुख्य रूप से गिरने के अर्थ में इसको कहा गया है। एक प्रकार से वहां उड़ने का भाव और उस प्रकार से नीचे आने का भाव पतन गिरने में भी है। तो यहाँ कहा है न पातम, जो नहीं गिरने वाले हैं, जो नहीं गिराने वाले हैं। पत गिरना और पात गिराना, पठ पढ़ना और पाठ पढ़ाना। पठक पढ़ने वाला, पाठक पढ़ाने वाला। ये संस्कृत की सामान्य व्याकरण है, प्रेरणार्थक क्रिया इस प्रकार बनती है। तो न पातम का अर्थ हुआ न गिराने वाला। अपाम पालन करने वाले, न पातम न गिराने वाले, सुभगम सुंदर भग वाले। भग शब्द बनता है भज सेवायाम धातु से, अर्थात भग का अर्थ है सेवा युक्त। जिनके अंदर सेवा भावना है, सुभग उत्तम सेवा भावना वाले, उनको हम सुभग कह रहे हैं। और जो इस योग्य हैं कि हम सब उत्तम प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भी हम सुभग कहते हैं। और ऐसा हो जाना, ऐसे लोगों का साथ संपर्क, मित्रता प्राप्त हो जाना सौभाग्य की बात होती है। तो सौभाग्य शब्द भी इसी सुभग का एक रूप है। सौभाग्य, सुभग से सौभाग्य बनता है। जो सुभग हैं उन्हीं के पास सौभाग्य है, ऐसा कह सकते हैं। सुभग होना ही सौभाग्य है, ऐसा कह सकते हैं। सुदन ससम, सु तो उपसर्ग है, यहां भी उत्तम, देखने बोलने वाले, ये दंश धातु है। यहाँ इसका अर्थ देखना बोलना भी होता है। ये दंश धातु का अर्थ डसना काटना भी है। दंश शब्द इस अर्थ में प्रचलित भी है। इसका अर्थ देखना और शब्द करना बोलना। तो जहां जो अर्थ अधिक उपयुक्त हो वो ग्रहण करते हैं।
सुदंससम, अच्छे प्रकार डसने वाले, ये तो कोई अर्थ करेगा नहीं, करना नहीं चाहिए। कोई कहे नहीं व्याकरण के दृष्टि से तो इस धातु का ये अर्थ है, हम करेंगे तो करो, लेकिन पूरे मंत्र का अर्थ उस रूप में गरिमा में बन नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने उत्तम देखने वाले, उत्तम शब्द करने वाले, कह सकते हैं उत्तम दृष्टा और विद्वान उपदेशक सुदंससम का ये अर्थ किया जाएगा। सुप्रतुरतिम, यहां भी सु उपसर्ग है उत्तम प्रकार से, प्रतुरतिम प्र भी उपसर्ग है, और तुरतिम का अर्थ तीव्र गति युक्त। तुर, तुरा, त्वरा, इसका अर्थ है तीव्र गति होना। तो अनेहसम, अनेहसम को अन तो अव्यय है, इसमें उपसर्ग है जो भी मान लें, अन भी उपसर्ग है अव्यय है, आ भी उपसर्ग है या अव्यय कहें, ई है धातु है। अन उपसर्ग में ना तो हो अस्वर है हलंत है, अब आ उपसर्ग आएगा तो अना हो जाएगा, और इस अना में ई जुड़ेगा तो अनेह बनेगा, उससे ये रूप बना अनेहसम। ई है धातु का अर्थ है चेष्टा करना, इच्छा करना, प्रयत्न करना। अन आ ई हसम, जो भली प्रकार कोई इच्छा प्रयत्न नहीं करते। अनेहसम, जो इच्छा रहित हैं, चेष्टा रहित हैं, प्रयत्न न करने वाले हैं, अनेहसम उनको कहा गया। ये सारे गुण उस परमेश्वर के कहे गए, इसके कह सकते हैं मुख्य गुण यहाँ देवम कहा गया, त्वा देवम, तुम देव को, और कहा गया वो देव और कैसा कैसा है, उसमें क्या गुण है, तो वो अपाम है, पालन करने वाला है, न पातम, किसी को न गिराने वाला है, सुभगम, उत्तम सेवा युक्त है, सुदंससम, उत्तम देखने और हमको वाणी देने वाला है, सुप्रतुर्तिम, उत्तम वेगवान है, अनेहसम, वह कोई विशेष चेष्टा इच्छा न रखने वाला है। उस परमेश्वर की क्या इच्छा हो सकती है? इच्छा तो हम साधारण लोगों की होती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई ये छोटी सी इच्छा हमारी पूरी हो जाए, ये हमको प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, हमारी इच्छाएं होती हैं। उस परमेश्वर की क्या इच्छा हो सकती है? जो कुछ है सब वही है, उसी का है, उसी का सृजन है, वो और क्या चाहेगा? वो जो चाहेगा वो करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं हो सकती, वो इच्छा रहित होगा, स्वाभाविक रूप से है। अब जब हम कहते हैं कि जो समाज में उसके उपासक देवजन हैं, उनको भी तो हम देव कहते हैं, तो उनसे भी इन गुणों की अपेक्षा की जाती है। अनेसम संभवतः इस दृश्य से यहाँ अधिक उपयुक्त है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया होगा। परमेश्वर तो इच्छा रहित है ही, उसको क्या करना है, लेकिन हमारे लिए एक संदेश, एक मार्गदर्शन हो सकता है कि हम बहुत अधिक इच्छाएं ना पालें, न पूरी हो सकने वाली इच्छाएं तो नहीं पालें, इतनी अधिक इच्छाएं हम उत्पन्न कर लें कि उसके लिए हम तनाव में जिए, बहुत अधिक इच्छाएं हो जाएंगी, उनके लिए बहुत अधिक हम प्रयास भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, उचित अनुचित मार्ग जो भी अपनाएंगे, सभी इच्छाएं तो किसी की नहीं पूरी होती, तो हम स्वाभाविक है चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, हमारा जीवन आनंद में नहीं हो पाएगा। इसलिए अनेहसम, इच्छा रहित होना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का तो ये स्वाभाविक गुण है, वो इच्छा रहित है, उसे तो कोई इच्छा होगी ही नहीं। ये हमारे लिए प्रेरणा ग्रहण करने की बात है
प्रयास करें हमारी भी इच्छाएं न हो, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, इतना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उसके लिए हम यथासंभव प्रयास करें और जो भी संसाधन जुड़ जाएं उसमें हम आनंदमय जीवन जीने का प्रयास करें। बहुत अधिक लोभ लालच करके बड़ी बड़ी इच्छाएं न पालें कि हमारे पास ये भी हो जाए वो भी हो जाए। होता क्या है, जब कुछ हो जाता है तो फिर उससे बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अभी हम साधारण स्थिति में है, कुछ थोड़ा सा चाहते हैं भाई इतना तो हो जाए, हाँ भाई ठीक है उतना हो गया, तो लगता है इससे अधिक ये भी हो जाए, फिर ये भी हो जाए, फिर ये भी हो जाए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक सूक्त के साथ आज की अपनी बात को मैं विराम दूंगा। कहते हैं अनेक महापुरुषों ने कहा है कि आवश्यकताएं तो सभी की पूरी हो सकती हैं। इस पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, परंतु इच्छाएं तो किसी एक की भी पूरी नहीं हो सकती। किसी चक्रवर्ती सम्राट की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है किसी कुटिया में रहने वाले एक साधक उपासक की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जो साधारण जिससे कुटिया में रहकर साधना उपासना करना चाहता है उसकी न्यूनतम आवश्यकता तो पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं तो बड़े बड़े सम्राटों की, चक्रवर्ती सम्राटों की भी अधूरी रह जाती हैं। इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं हो पाती। तो इस मंत्र का ये विशेष संदेश हम ग्रहण करें, ईश्वर के इन अनेक गुणों को हम अपनाने का प्रयास करें और ये देखें कि बहुत इच्छाएं हम न पाल लें जिससे हमारा जीवन तनावग्रस्त हो जाए। हम इच्छा रहित तो होकर आनंदमय जीवन जिए। ये इस मंत्र का उत्तम संदेश हम ग्रहण करें और उसी के साथ हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।